ये क्यों भाग गई? पति है, बच्चा है, 6-7 साल साथ में रहने के बाद औरतें कैसे भाग जाती हैं? उसकी नीयत नहीं साफ थी शुरू से। जब से ये लोग शादी किए हैं तब उसकी नीयत नहीं साफ थी। शादी होने के बाद भी यहाँ भी 1-2 बार उसका आशिक भी आया था जो गांव का था। अच्छा, पहले से ही तो मैं इस समय हूँ विजय चौहान के घर पे। नाला सुपारा में जो कांड हुआ है आपको अच्छी तरह से पता है कि चमन देवी ने उनके पति जो विजय थे उनको इस दुनिया से हटा दिया। जिस तरह से हटाया है भली भांति आप लोग जानते हैं कि 2 तारीख को विजय जो है लापता होते हैं। परिवार के लोग खोज भी चालू कर देते हैं लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन उनकी बीवी जिस तरह से कांड किया लोग सुनकर हैरान हो जा रहे हैं। मैं उन्हीं के गांव पे हूँ, ये तमाम उनके गांव के लोग हैं। आज जानेंगे, इनसे जानेंगे कि उनकी बीवी किस तरह की थी, विजय भाई किस तरह के लोग थे। चलिए बात करते हैं पहले इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू चौहान है। और आपका? बलराम चौहान। क्या लगते थे विजय आपके? विजय मेरे बेटे लगते थे। और चमन जी क्या लगती थी? चमन जी तो बहू लगती थी। और आपके क्या लगती थी? वो मेरे भाई लगते थे। भाई। कब सुना आप लोगों ने कि चमन देवी ने इतना बड़ा कांड कर दिया? मैं तो 21 तारीख को सुना हूँ। 21 तारीख को सुबह सुना तो मैं तो सो के उठा था। सब बोल रहे थे इनके बड़े भाई का घटना हुआ है अजय को। मैं बोला अजय को नहीं हो सकता, विजय को हो सकता है क्योंकि भाई उसके पास पैसा था, सब कुछ था, कमा रहा था अच्छा पैसा भाई। तो उसको फोन लगाया सुबह, मैं फोन उसका नहीं लगा। यही घर है इनका? हाँ यही रहते हैं। हाँ यही रहते हैं। यहीं से इनका मतलब जन्म वगैरह सब यहीं हुआ? सब यही हुआ है, सब यही हुआ। ये थोड़ा और चीजें पूछते हैं। जब वो गायब होते हैं तब आप लोगों को पता चला था कि विजय इस समय पता नहीं चल रहा है? जब वो गायब हो, कैसे गायब हुआ मालूम भी कैसे पड़ा बता रहा हूँ। एक रूम लिए इनके भाई लोग, अखिलेश चौहान, अजय चौहान, दीपक चौहान, ये लोग गाला लिए हैं। मतलब 4 भाई थे? हाँ ये लोग गाला लिए हैं। बहनें कितनी थी? मैंने 2 थी। अच्छा, अब चलिए बताइए। तो ये लोग गाला लिए तो उसमें क्या है, सब पैसा दे दिए थे, 50,000 बाकी था देने के लिए। तो बिल्डर भाई बार बार बोल रहा है पैसा दो पैसा दो। तो ये लोग पैसा अपने भाई को मालिक बनाए थे देने के लिए। तो 3 तारीख से गायब है। 3 तारीख से गायब है। 3 तारीख से? 3 तारीख से गायब है। 3 तारीख से गायब है। अच्छा, जब 3 तारीख से गायब होते हैं तो गांव में ये खबर फैल पाती है कि तब तक नहीं? गांव में खबर ही नहीं आती है। और उसके बाद भी ये लोग से वो बात की है कि हाँ मैं विजय गए हैं कुर्ला काम करने के लिए, आएंगे तो बात आएंगे। 3 तारीख की घटना है। 3 तारीख रात में घटना है। 4 तारीख को अपना गड्ढा उड्ढा खोदवाई, 5 तारीख को अपना सब काम कर दी है। फिर उसके बाद इनके भाई से बुला के टाइल लगवा दी कि भाई टाइल लगाए हैं। इनको क्या मालूम कि मेरा भाई। खबर कुछ मिला है कि कैसे मारा, किस तरह से घटना को अंजाम दिया? कुछ खबर मिली अभी तक? कुछ खबर नहीं, न तो उसके पास निशान है घाव का, न तो कुछ है, या तो खाने में खिला के दी होगी। घर वाले पूछे जैसे कहीं निशान नहीं है, जैसे निशान कहीं नहीं है। इससे पोस्टमार्टम में भी कुछ रिपोर्ट नहीं आई है। अच्छा, दाह संस्कार वगैरह हो गया? हाँ सब हो गया है। कब हुआ ये हुआ है रात में हुआ है। चमन देवी कहाँ है अभी? चमन देवी तो अभी पिलाट चौकी में है। गिरफ्तार हो गई? गिरफ्तार हो गई। कहाँ से हुई? पुणे से हुई है। पूना से हो गई? हाँ। बच्चा मिल गया उनका? हाँ बच्चा मिला ना। अच्छा। तो ये अपने बड़े जेठौत को फसावत नहीं इनके, मतलब ये आके टाइल लगाए हैं नौ रहे। हाँ। तो बच्चा बोले से नहीं बड़े पापा नहीं थे। अच्छा, कौन बोल रहा था ये बात? तो चमन देवी। जब पकड़ी गई तो बोल रही थी कि इनके जो जेठ जी हैं अपने जेठ के ऊपर भी इल्जाम लगाने लगे। हाँ अपने जेठ के ऊपर क्या लगा रही थी इल्जाम? कि यही टाइल लगाए, यही मारे पीटे मेरे साथ में थे। अच्छा, ये ही गलत किए हैं सब? हाँ, तो जो लड़का था इतना बड़ा लड़का है, तो लड़का बोला कि मेरे बड़े पापा नहीं है। अच्छा, मेरे बड़े पापा नहीं है इसमें। हाँ खाली वो टाइल आके लगाए हैं। तो जब अच्छा ये मुझे बताइए कि डेड बॉडी अंदर थी। हाँ। टाइल्स उनके भाई नहीं लगाया? हाँ। उनको पता भी नहीं चला कि मेरा भाई इसी के अंदर? पता नहीं चला है। अगर पता रहता तो आदमी टाइल लगाता। हाँ, मतलब पता नहीं चल पाया। वही मैं कह रहा हूँ कि भाई को ये पता ही नहीं चल पाया कि मेरा भाई उसी के नीचे और भाई ही टाइल्स लगा रहा है। हाँ भाई लगाया है। और उसमें क्या 2 दिन वो लोग रहे भी, भाई भी रहे हैं कि भाई रात में आएगा, बात होगी, पैसा देगा तो पैसा ले जाके हम लोग गाले वाले को देंगे। जब भाई रहेगा तभी तो आएगा। अच्छा, चमन देवी कब फरार हो जाती है घर से? बॉडी मिलने के कितने दिन पहले? वो 19 तारीख को रात में 12 बजे फरार होती है। टेम्पू बुलाती है, रिक्शा बुलाती है। रूम के सामने उसके रोड है, अच्छा रोड है, तो उसी से बैठती है मोनू और ये दोनों। और सर्विस गिरी बाइक से आता है, लेके जाता है, ये लोग को छोड़ता है वहाँ नाला सुपारा। ये लोग फरार होते हैं और कितने तारीख को बॉडी रिकवर होती है? बॉडी 21 को, मतलब 2 दिन के बाद? 21 को होती है, वो भी 5 बजे।
शाम में निकलती है बॉडी, और 10 ही बजे ये लोग खोद लेते हैं, अपना देख लेते हैं, पहचान लेते हाँ, हैं। वो तो दिख ही रहा है कि कोई भी रहेगा भाई, बिना प्रशासन कोई कुछ नहीं करता है, क्योंकि अपने ऊपर अब जैसा आ जाएगी। सवाल ये मुझे बताइए कि जो विजय जी थे हाँ। या चमन देवी थी, घर गांव देश में आया करती थी या नहीं आया करती? नहीं नहीं, ये आती थी, ऐसी बात नहीं। अभी तो बहन को शादी हुई थी, तब आई थी आप? आई थी वो तभी। हाँ। अच्छा, देख कर कैसा लगता था कि ये कैरेक्टरलेस औरत लगती थी या नहीं लगती थी? कलेक्टर औरत ये नहीं लगती थी, क्योंकि इसका सब देखिए, आपके मन में क्या चल रहा है हम थोड़ी जान रहे हैं। नहीं, देखिए, जो बदमाश औरतें होती हैं लोगों को शक होने लगता है कि उसके बिहेवियर, उसका चाल चलन लोग जानने लगते हैं। गांव देश के लोग, देखिए, महिलाएं बड़ी तगड़ी जानती हैं कि इसका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है। आजकल मोबाइल में लोग जब बिजी होने लगते हैं तो तब सब लोग समझने लगते हाँ, हैं। वो सब ठीक है। देखो, घर पे जब अगर रहती तो घर वाले को मालूम रहता, तो घर वाले बात चलाते आगे पीछे। तो उनकी माँ तो कह रही थी हमने उनको पकड़ लिया था और बेटे को बोला भी कि तुम्हारी बीवी गलत रास्ते पे चल रही है। तो इनकी माँ गई थी, अभी 2-3 महीने पहले गई थी, वहाँ पे रह के आई थी। इनको सब कुछ जानकारी है, इनको भी जानकारी। मैं भी 1-2 बार देखा था, उसको बोला था, मगर क्या उसको खिलाई क्या नहीं पिलाई है, और उसको बस में था, उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है। अच्छा, कैसे, क्या वजह है कि ये भाग गई? अब क्या वजह होगी भाग गई? क्या आपको क्या लगता है, जरा बताइए, क्यों भाग गई? पति है, बच्चा है, 6-7 साल साथ में रहने के बाद औरतें कैसे भाग जाती हैं? उसकी नीयत नहीं साफ थी शुरू से, जब से ये लोग शादी किए हैं तब उसकी नीयत नहीं साफ थी। शादी होने के बाद भी यहाँ भी 1-2 बार उसका आशिक भी आया था, जो गांव का था। अच्छा, पहले से ही उसका कहीं ना कहीं लफड़ा था? तो ये शादी से पहले हम लोग भी बताए, घर वाले भी बताए। और तो उनकी बड़ी जो भाभी हैं, हाँ। वो भी ये बातें कर रही हैं कि उसकी नीयत साफ नहीं थी, वो पहले से ही लफड़ा कर रही थी, और माँ ने भी देख लिया था। माँ ने जो है अपने बेटे को बुला के शादी में, जो बहन की शादी थी, उसमें साफ साफ कह दिया था कि तुम्हारी बीवी का चलन अच्छा नहीं है, इसको लेके जाओ, अपने पास में रखो। हाँ, तो लेके गए तो यही घटना घटी ना। घर पे रहती तो घटना घटता नहीं घटता। घर पे रहती, माँ बाप हैं, सब अपने दबाव में रखते ना। वहाँ आजाद हो गई, वहाँ कौन? पति गया काम करने, घर पे कोई रहता नहीं है। मुंबई में आप लोग अगर रहते हैं तो अच्छी तरह जानते हैं, पति लोग काम पे चले जाते हैं 8-10 घंटे एकदम। क्या नहीं करने कोई 8-10 घंटे कोई कहीं भी जा सकता है। अब टाइम जान गए, 6:30 बज गए, 7 बज गए कि चलो अब रूम पे आ गए हैं, रूम पे आ गए हैं, अब चलो टाइम हो गया है। तो ऐसा क्या है, कोई भी अगर आप काम पे जाओगे तो अपने टाइम से आओगे ना। अच्छा, ये मानसिकताएं कैसे हो जाती है आजकल? जैसे देखा होगा आपने, सोनम का कांड देखा होगा, और कुसुम का भी देखा होगा, सुमन ने भी अपने से कम उम्र के लड़कों को पटाया, और सोनम ने अपने से कम उम्र के लड़कों को पटाया, और इनका भी वही हाल है। इनकी उम्र ज्यादा थी, जो उनके साथ में मोनू था शर्मा, उनकी भी उम्र कम थी। क्या शादीशुदा महिलाओं में कम उम्र का बड़ा वो रहता है क्या कि पटाइए, क्या कुछ फायदे होता है कम उम्र के लड़कों को पटाया? कुछ नहीं है। अगर देखिए, जिसके साथ अगर जम रहा है, जिसका अगर जाना चाह रहा है तो बोल के जा सकता है। हाँ? बोल दे कि मुझे नहीं रहना है भैया, मुझे नहीं रहना है, मैं जा रही हूँ, मुझे तलाक चाहिए। हाँ? तलाक चाहिए तो बोल के अपना जाओ ना भाई, काहे की जान लेके जा रहे हो? अब तो उससे भी ज्यादा बुरी फंस गई। बहुत बुरी तलाक लेके जाती तो जीने को भी मिल जाता। जीने को भी मिल जाता। और पैसा भी था तो उसके अकाउंट में था, सब ज्वाइंट था, तो लेके जाती तो भाई बैंक में जाती, तेरे को आधा पैसा मिल जाता। ज्वाइंट था ना, आधा पैसा मिलता ही। तो मार दी अपना, समझी कि ये भी अपना अलग हो जाएंगे। अच्छा, जो महिलाएं शुरू से कैरेक्टरलेस रहती, क्या उनको अपना पति अच्छा नहीं लगता? अलग अलग पतियों के साथ में सोना पसंद करती है? पता, अगर पति नहीं अच्छा लग रहा है आपको तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो, मेरे को नहीं जम रहा है, मेरे को दूसरी जगह जाना है, दूसरा लड़का जम गया, मैं उसके साथ में रहूंगी, तो सीधे बोल के जाओ, जान लेके मत जाओ। आज की डेट में जिस तरीके से जान ले रहे हैं, आज की डेट में कोई लड़का शादी करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई करेगा नहीं। पीछे से जाइए माता जी। तो कोई लड़का शादी उदी नहीं करेगा भाई, जब ऐसे मैटर चलेगा। हाँ? अच्छा, ये बताइए, जब से ये मामला हो गया है, माँ का क्या हाल है? माँ का हाल तो बहुत खराब है, खाना पीना सब बंद है। कितने दिन से खाना नहीं बन रहा है? अभी परसों से नहीं बन रहा है, जब से वो पता चला है डेड बॉडी निकली है ना, खाना ही नहीं बन रहा है। खाना ही बन ही नहीं रहा है। माँ चल फिर नहीं पा रही है? माँ चल फिर रही है, उतना नहीं चल रही है एकदम, मतलब हालात अगर देखा जाए तो काफी खराब चल रहा है। काफी खराब है। उनके पिताजी का क्या हाल है? क्योंकि पिताजी भी बुजुर्ग हाँ, वो भी बुजुर्ग हैं, अभी तो मान लो सही है, वो तो कुछ संभले हुए हैं। बाकी जो माता जी है, माता जी की हालत बहुत खराब है। जो भी आ रहा है भाई, इंटरव्यू ले रहा है, सब कुछ, उनकी गला वाला सब बैठ गया है। लोगों का तांता परिवार का भी लगा होगा, रिश्तेदारों का लगा होगा, सब लोग आ रहे हैं। सब लोग आ रहे हैं, अभी तो आ ही रहे हैं। उन्होंने 21 तारीख से लगातार आ रहे हैं मीडिया वाले,
लगातार है, कम से कम 15-20 लोग आ चुके हैं। अच्छा, आप गांव के लोग हैं, गांव में कैसी चर्चा चल रही है उस औरत के बारे में? लोग क्या कह रहे हैं? गांव में चर्चा यही चल रही भाई है पूछताछ कि कर रहे वो हैं। कैसे मार दी, इतनी हिम्मती कि उसमें 10 दिन वो रह के गई है, खाना भी बना के खा रहे, सब कुछ खा रही, वहीं सो रही है। हो भी रही है। महिलाएं क्या बोल रही हैं? उस औरत को थू कर रही हैं, क्या वो कर रहे हैं, गाली दे रही हैं, बोल रही हैं जैसा हो कि वैसा करेंगे। तो इसमें देखिए हम लोग सजा नहीं दे सकते हाँ, हैं, वो तो कानून देगा। कानून देगा। कानून महिलाएं तो अपनी आवाज तो उठाती होंगी, आपस में कानाफूसी तो करती होंगी, कानाफूसी चल रही है, औरत लोग सब कानाफूसी चल रही है, गालियां दे रही दे हैं। के बात कर रही आप तो लेंगे है, ही। देहाती भाषा जानते हुए हाँ, कैसे मार दे, हाँ, देहाती भाषा जाना तो ना, हाँ, रड़ाओ बैठ के कैसे मार दे, सही कर हाँ, मादा एक रहा तो बोल के जा सकते रही ना। वही। जी जी हाँ? जी। तो यही सब बात है, कानाफूसी चल रही है, सब औरत बोल रही महिलाएं है। नाराज हैं, महिलाएं बहुत नाराज है भाई, गांव के लोग भी नाराज हैं, और हम लोग उसके घर पे गए थे, सभी लोग गांव में सब नाराज हैं। कल उसके मायके में हम लोग गए थे, जिस दिन ये खबर आई होगी तो गांव में भी खाना पीना नहीं बना होगा। नहीं बना है ना, किसी घर में खाना नहीं बना है। भाई जी उस दिन जिस दिन आपको सुने अरे कि हम- भैया नहीं, बेटा नहीं है या भैया नहीं है, जो भी है, खाना उस दिन खाए थे आप? खाना हम लोग नहीं खाए, रात में क्या, सुबह हम लोग उठे, खाना बन रहा था, ताव सब उतर गया। अरे भाई हम लोग साथ में रहते थे, भाई खानदान ही है ना, खानदान तो है। कहाँ से बनेगा खाना कहाँ से बनेगा? पड़ोसी थोड़ो है, आज खानदान भी ही। शायद आज भी खाना नहीं बनता होगा। बनेगा ना, बात अब है। ऐसे ही चलेगा, 12-13 दिन तो ऐसे ही चलेगा ना। जिसको जो खाना रहेगा वो अपना भाई जब बाहर तक खाएगा। भाई इसका सुनवाई नहीं होगा, अभी कोई क्या है, कार्रवाई पता नहीं कल होगा। पता चली हम लोग को कि वो जफराबाद मायके में आई है, हाँ, तो हम लोग गए, तो खबर थी पक्की, हाँ, आई लेकिन थी। खबर देने वाला पक्की जब आई होगी तो पूना कैसे पकड़ी गई? वो पूना कैसे बता रहे हैं गई ना ना। अच्छा, फ्लाइट से गई है। यहाँ से क्या हम लोग गए तो उसके महतारी बाबू जो थे छिपा उपा दी यारी बगले, क्योंकि आप जाएंगे तो उसको रूम में सीधा देखेंगे, हाँ? दूसरे रूम में देखेंगे नहीं, तो दूसरे रूम में अपना छिपा दी होगी। उसके बाद वहाँ से औड़ियार गए पे ये ननियार, दोनों जन आए थे साथ में? दोनों जना थे। तो वहाँ हम लोग गए थे, पुलिस प्रशासन से साथ में गए थे, पुलिस वाला कहाँ गए गया यहाँ से? ओडिया? औड़ियार गए, औड़ियार ओडिया में क्या है इसका? ननियार गए, अच्छा, वहाँ से फिर औड़ियार गए, औड़ियार से फिर आए थे बाबतपुर, बाबतपुर से फ्लाइट से टिकट मारी है, वो पूना गई। पूना गई। वहाँ का जो आया था वो पूना में कुछ था इसका? हाँ, लॉज में गई पूनम थी। कुछ नहीं था, लॉज में गई। लॉज में गई थी, वहाँ मोबाइल चालू की पैसा निकालने के चक्कर में, और क्राइम ब्रांच लगे थे, अच्छा। ट्रैक करे, तुरंत बता दिया यहाँ पे है, और वहाँ का पुलिस संपर्क किए, पुलिस वहाँ के जाकर उठा ली। चलिए दोस्तों, ये गांव के लोग हैं और गांव में जिस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है विजय को लेके, सब लोग सन्न हो गए हैं। सबको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा कैसे हो गया, अंजाम कैसे हो गया, लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। गांव में खाना तक नहीं बन रहा है, गांव की महिलाओं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वही बहू जो इस घर की बहू थी, आज इस घर के लिए एक कलंक बन के साबित हुई है। दोस्तों, आप जो समझते हैं कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।